हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने आज सोसाइटी वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए एक समाधान शिविर लगाया। यह समाधान शिविर सेक्टर 108 स्थित शोभा सिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर लगाया गया, जिसमें शहर की तमाम आरडब्ल्यूए अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची। लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी से लेकर तमाम समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया, तो वहीं मंत्री ने भी लोगों को समाधान का आश्वासन दिया। दौरान राव नरबीर सिंह ने प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा से ज्यादा रिकवर हो उसको लेकर एक घोषणा भी की। राव नरबीर सिंह ने कहा कि जिस भी सोसाइटी में 80% से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा वहां 10 लाख तक के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसका मकसद यही है कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराएं। साथ ही उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी में त्रुटियों को लेकर कहा कि लोग अपने एफिडेविट जमा कराएं और अगर उसके बाद भी कोई खामी पाई गई तो समाधान किया जाएगा। लोगों की समस्याएं कुछ रोड की थी, कुछ सीवर से संबंधित थी। सोसाइटियों की समस्याएं डीटीपी विभाग से थी, तो सारे अधिकारी यहाँ नगर निगम के डीटीपी, जीएमडीए, बिजली बोर्ड के सारे अधिकारी उपस्थित थे और मौके पे बहुत सी समस्याओं का समाधान हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि यदि सभी विधायक मंत्रीगण अपने अपने इलाके में, सोसाइटियों में या जो ग्रामीण इलाका वहाँ 10-10, 5-5 गाँव को लगाए, तो इससे बहुत मौके के ऊपर जाकर समाधान आप करोगे तो सरकार को, आम आदमी की सहूलियत मिलेगी। ये शुरुआत थी आज। ऐसे ही पूरे क्षेत्र में अलग अलग समाधान शिविर लगाएंगे और मुझे उम्मीद है लोगों को इससे सेटिस्फेक्शन होगा। और सरकार की भी नीति है, भाजपा के नायब सैनी जी की, आम आदमी तक गवर्नमेंट की समस्या समाधान करे, आम आदमी तक सरकार की सहूलियत मिले। उसी में ये कदम था, देखते हैं कितना कामयाब होता है। उम्मीद है कि लोगों को संतुष्टि मिली होगी। एक तो हमारा मकसद इसका ये है कि लोग टैक्स जमा करने की आदत डालें जी। और एक ये था कि बहुत प्रॉपर्टी आईडी का गुड़गांव में बड़ा दिक्कत रही है। पीछे मीडिया, आप लोगों ने भी, आम जनता भी इस बात से परेशान थी कि हमारी आईडी गलत बना दी, प्रॉपर्टी आईडी। तो उसका ये क्या कि भाई आप सेल्फ अटेस्ट करके उसको दे दो और जो आप ठीक समझते हो उसको भर दो। यदि फिर उसमें किसी की त्रुटि पाई जाएगी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वरना ये हम प्रॉपर्टी आईडी के वो शिविर लगाते रहेंगे तो वो ठीक नहीं हो पाती। तो एक आम आदमी को सुविधा मिले इसलिए। हाँ, यदि 80% तक लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर देंगे तो हमने कहा कि उस सोसाइटी में 10 लाख तक के कोई काम आप करना चाहो अपनी फैसिलिटी के लिए कर सकते हैं। मैं तो चुनाव से पहले भी बहुत सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हमारा जिला है हिंदुस्तान में, और जब तक हम खुद समझदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती कि एकदम पोल्यूशन खत्म हो जाए। हर आदमी कोशिश करेगा तो पोल्यूशन पे थोड़ा थोड़ा रुकावट कर सकते हैं। तो पॉलीथीन एक बहुत बड़ा काम है, यदि इसको हम बैन कर दें तो ये सबसे काला धुआं इसका निकलता जलता है। तो यदि उसको बैन हो जाए, और एक हम जो कार्ड छपवाते हैं, ये बहुत कार्ड छपते हैं, 10 करोड़ के आसपास एनसीआर में एक साल में कार्ड छपते हैं। यदि ये बंद हो जाए, क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल का जमाना, मोबाइल पर हम दुख की खबर भेजते हैं तो सुख की भेज देंगे, तो उससे पेड़ कटने बंद हो जाएंगे, तो ये पोल्यूशन उससे भी कम होगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। मैंने कहा था कि इस चुनाव से पहले कि सरकार यदि भाजपा की बनी तो हम 100 दिन के अंदर इसको कुछ करके दिखाएंगे। और अभी तो हमारे 1.5 महीना भी सरकार बने नहीं हुआ, तो अभी 100 दिन में समय है। 100 दिन बाद आप देखेंगे कुछ न कुछ आपको तो नजर आएगा। इस दौरान प्रदूषण को लेकर भी राव नरबीर सिंह ने मैसेज देते हुए कहा कि जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो रहा है, इसको बचाने के लिए लोगों को प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। आपको बता दें कि राव नरबीर सिंह इलेक्शन के दौरान भी लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए नजर आए थे।